आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर बराबर 9p 9 माइनस का y तथा एक्स स्क्वायर बराबर p y प्लस 1 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो वक्र हैं, एक वक्र इस तरह से है और एक वक्र एक और है जो कि कुछ इस तरह से है। तो इन दोनों वक्रों क्या कर रहे हैं, ये कि समकोण पर काट रहे हैं। तो समकोण पर काटने का मतलब ये है कि जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु पर इनकी जो स्पर्श रेखाएं हैं, मान लीजिए इस तरह से इन दोनों की स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं किस पर है, 90। जब ये दोनों की स्पर्श रेखाएं 90 डिग्री पर हैं, इसका मतलब ये एक दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे की लंबवत है। और हमें पता है कि दो लंबवत, मैंने मान लिया इसकी प्रवणता m है और इस वाली की प्रवणता m डैश है। तो दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। बात ये आती है कि इन दोनों की जो ये प्रवणता है ये कैसे निकाली जाए। तो मान लीजिए कि ये जो कटान बिंदु है यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु है, ये कौन सा है, 1, y1 है। तो हम क्या करेंगे, इस वक्र की भी ढाल निकाल लेंगे यानी dy/dx, ठीक है। और इसको फिर हम कौन से बिंदु पर निकालेंगे, x1, y1 पर। तो यही किसके बराबर होगी बताइए, प्रवणता m के बराबर होगी स्पर्शी की। और इसी तरह से जो दूसरा वक्र है इसकी भी हम ढाल निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगी, dy/dx यानी अवकलन करने से। उसको फिर हम उस बिंदु पर निकाल लेंगे x1, y1 पर। तो ये किसके बराबर होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता m डैश के बराबर होगी। तो अब हमारा यहाँ पर जो वक्र दिया है वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 9p और 9 माइनस का y। तो इसका हम क्या देते हैं, अवकलन। अब अवकलन करने से क्या आएगा, अवकलन से एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और 9p तो कांस्टेंट है उसका तो होगा नहीं, फिर 9 कांस्टेंट है तो उसका अवकलन हो जाएगा और y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। तो यहाँ से 2x बटे में 9p के बराबर होगा, माइनस का dy/dx के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 2x बटे में 9p। अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना है, तो इसको तो हम मान लेते हैं अभी समीकरण 1, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी एक्स स्क्वायर का ही मान है और ये भी एक्स स्क्वायर का ही मान है, दोनों को बराबर रख देते हैं। तो यानी कि 9p और क्या है यहाँ पर 9 माइनस का y, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा p y प्लस 1 के। तो p y प्लस 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर p से p कट जाएगा, 9 के अंदर गुणा कर देते हैं तो 9 × 81 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, y1, ठीक है। तो ये 9y उधर जाके कितना हो जाएगा, 10y और ये एक इधर आके क्या हो जाएगा, 81 में से एक जाएगा तो 80, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटे में 10 यानी कि 8 आ जाएगा। तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा बताइए, x बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर है 9p 9 माइनस का y, x का वर्ग किसके बराबर है, 9p 9 माइनस का y, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 9p और 9 माइनस y का मान है 8, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपका एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9p के, ठीक है। चलिए अब मैं अगर यहाँ से x का मान निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, 3√p हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, 3p, 8 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रवणता निकाली थी dy/dx, ठीक है, उसको हम कौन से बिंदु पर निकालेंगे, 3√p, 8 निकालेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 से माइनस का 2 x का मान है 3√p और बटे में क्या जाएगा, बटे में आ जाएगा 9p, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9,
तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 और नीचे कितना रह जाएगा रूट, ठीक है। और यही क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता m है। अब हम वक्र 2 का अवकलन कर देते हैं। तो वक्र 2 के अवकलन से, तो वक्र 2 का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, वक्र 2 के अवकलन से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन, क्या एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x बराबर p और y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। p और y का अवकलन हो जाएगा dy/dx और प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2x बटे में p किसके बराबर हो जाएगा dy/dx के, ठीक है। तो इसका मतलब dy/dx को हम किस बिंदु पर निकाल देंगे 3√p, 8 पर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 गुणा में x का मान है 3√p, ठीक है, और बटे में क्या है p। तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और बटे में √p। और हमें पता है कि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल यानी कि m गुणा में m डैश किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा, ठीक है। और ये किसका मान है आपका m डैश का मान है, ठीक है। m का मान कितना है -2/3√p, -2/3√p गुणा में m डैश का मान कितना है, m डैश का मान है 6/√p, 6/√p और ये किसके बराबर होगा -1। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इससे माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4 और बटे में √p की √p में हो गया p हो जाएगा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से फिर p बराबर कितना आ जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। यही हमें p का मान बताना था। तो इस तरह से हल के बता देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।